कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अभी तक नहीं दे, क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। एफआईआर लॉन्च करके जब आदमी हथियार सही, एक तो किडनैपिंग का केस है, किडनैपिंग वीडियो से है, भले वो कोई कहे कि किडनैपिंग नहीं हुई है, दिखी है, साफ साफ दिख रही है। हथियार भी हैं, तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं हो भाई? उत्तराखंड के बहुचर्चित नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और सदस्यों के कथित अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। हालांकि सोमवार को कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 19 अगस्त को होगी। सोमवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने नैनीताल के डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए कि वे अभी तक हुई सभी कार्रवाइयों का पूरा ब्यौरा शपथ पत्र एफिडेविट के रूप में कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया और उस दौरान हुई घटनाओं की पूरी पारदर्शी जानकारी अदालत को दी जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा पर जमकर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने एसएसपी से तीखे सवाल पूछे और यहाँ तक कहा कि नैनीताल केवल पर्यटक स्थल नहीं है, यहाँ हाई कोर्ट भी है। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव के दिन पुलिस फोर्स कहाँ थी और क्यों शहर में हिस्ट्री शीटर सक्रिय थे। जब एसएसपी ने वायरल वीडियो पर सफाई देने की कोशिश की तो कोर्ट ने गुस्से में कहा, क्या हम अंधे हैं? आप अपराधियों का बचाव क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने यहां तक की टिप्पणी कर दी कि सरकार को एसएसपी का तबादला करने पर विचार करना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध और लापरवाही भरी रही है। हाई कोर्ट ने उन 5 जिला पंचायत सदस्यों की व्यक्तिगत बातें सुनने से इनकार कर दिया जिनके अपहरण का आरोप है। इन सदस्यों ने पहले कोर्ट में बयान दिया था कि वे अपनी मर्जी से घूमने गए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें अविश्वसनीय मानते हुए कहा कि ये पहले ही कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं, इसलिए अब इनकी दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। कोर्ट की सख्ती के बाद अब आरोपी बीजेपी नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। खुद एसएसपी ने अदालत में कहा कि सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने इस वादे को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई में रिपोर्ट मांगी है। ऐसा हुआ कि कोर्ट की जो सबसे पहली चिंता है कि कोर्ट की सीट यहाँ पे हाई कोर्ट है, इसके सामने जो इतनी बड़ी घटना घटी उसमें शासन प्रशासन ने क्या काम किया, मेन चिंता उसकी थी। पहले चुनाव तो है अपनी जगह, तो कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अभी तक नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। वो बार बार कह रहे हैं हमने इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करके जब आदमी हथियार सही, एक तो किडनैपिंग का केस है, किडनैपिंग वीडियो से है, भले वो कोई कहे कि किडनैपिंग नहीं हुई है, किडनैपिंग तो वीडियो पे हुई है, दिखी है, साफ साफ दिख रही है, फिर हथियार भी हैं। तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं हो भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी ये चाहते हो, और बार बार जो एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट करने दिया जाए, तो कोर्ट भी ये समझ गई, जो हम खुद समझते हैं, कि पूरा मोटिव क्या था कि इन लोगों को वोट न दिया जाए, इनको एब्जेक्ट कर दिया जाए और अपनी मेजोरिटी लेके अपना चुनाव जीता जाए। ये कोर्ट भली भांति अवगत है। इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि हम अभी इस मुद्दे पे ज्यादा बात न करके, जो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से क्या क्या आपने किया, वो अपने एफिडेविट में फाइल करो, हम इसको फिर सुनेंगे। तो कल के लिए इसलिए रखा कि आज कोर्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय द एसपी और डीएम, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप अपना लिखित में जवाब दो और कल हम इसको दोबारा सुनेंगे। इस पूरे मामले ने नैनीताल जिले की सियासत और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। चुनाव के दौरान हंगामे और अपहरण के आरोपों ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को होने वाली अगली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अदालत किस तरह का आदेश देगी और क्या वाकई 24 घंटे में गिरफ्तारी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।